नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ ही बीजेपी की राजनीति में एक नए युग का औपचारिक ऐलान भी हो गया। वैसे ये सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि ये उस दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टि का विस्तार है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक गढ़ा है। नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी मोदी विजन को आने वालों वर्षों की नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में तब्दील करने की है। बीजेपी अब सिर्फ वर्तमान की लड़ाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि 2029 और उसके बाद के भारत की तस्वीर साफ साफ देख रही है। आरएसएस भी लगातार ये संकेत देता रहा कि संगठन को भविष्य की लीडरशिप तैयार करनी होगी और 45 वर्षीय नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपकर बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब फोकस नए, ऊर्जावान और वैचारिक रूप से प्रशिक्षित नेतृत्व पर है। तो नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना यह बताता है कि बीजेपी में राजनीति सत्ता का साधन नहीं बल्कि साधना है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए आज कहा कि जब पार्टी के विषयों की बात आती है तो नितिन नवीन उनके बॉस है। ये बयान विनम्रता, संगठन और संस्कार की उस संस्कृति को दर्शाता है जो बीजेपी की पहचान है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी में पद बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते, नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। बीजेपी एक परिवार है जहां मेंबरशिप से ज्यादा रिलेशनशिप का महत्व है। तो बीजेपी में हुए नवीन अध्याय की शुरुआत, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज तो औपचारिक रूप से बीजेपी के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं नितिन नवीन। किस दिशा में अब बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया, आने वाले 25 साल जी, मतलब 2047 उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी को जुटना है। और ये जो रूपरेखा जो ड्रॉ की गई है कि अभी जिस कर्मठता के साथ, परिश्रम के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, जनता के साथ संवाद बना करके ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को उन क्षेत्रों तक पहुंचाया जहां कभी भारतीय जनता पार्टी मौजूद नहीं थी। हमें याद है 2014 से पहले ये तमाम पॉलिटिकल पंडित भारतीय जनता पार्टी को कहते कि नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, साउथ इंडिया में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना, त्रिवेंद्रम में हमारा मेयर बना है। हाँ, सरकारें बन गई हर जगह, उसका जिक्र नहीं किया। मेयर बन गया त्रिवेंद्रम में, तो ये कहां से आती है बातें? विचारधारा, विचारधारा। और उनको बताया गया कि क्लियर कट, क्या क्या क्लियर कट आदेश है। क्या कहा नितिन नवीन ने कि जो हमारे नारे थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये नारा खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है ना। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, बन गया। प्रधानमंत्री ने कर दिया। ये तमाम, देखिए, एक बात जो ब्रह्म सत्य है, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के जैसा कोई लीडर नहीं है जिसने करोड़ों गरीबों को कभी भूखा सोने नहीं दिया। कैन यू इमेजिन? कभी आप सोचते हो, उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि भाई 80 करोड़ लोगों को आप अनाज देते हो, कितनी शर्म की बात है। अरे शर्म की बात नहीं है। कोविड के दौरान अगर ये अनाज नहीं दिया गया होता, बीमारी से कम, भूख से ज्यादा लोग मर गए होते। ये प्रधानमंत्री मोदी है और वो सारे लोग जानते हैं। बोलने में बुरा लगता है, बट दिस इज फैक्ट। ये तो सत्य है, ये तो सत्य है कि 1947 तक कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। पार्टी रहेगी, विचारधारा रहेगा और ये देश रहेगा। कौन लोग उसे लेकर के चाहेंगे, उस समय किनके कंधों पे जिम्मेदारी होगी। तो वैसे वैसे लोगों को ढूंढा जा रहा है।
क्या किया है प्रधानमंत्री मोदी ने आज? मैंने जब सुना इस बात को, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बस एक ही टारगेट दिया गया इनको कि यंग जनरेशन से, जेन जी आजकल बहुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, 1 लाख लीडर वो खड़ा करना है। भारतीय जनता पार्टी 1 लाख जेनजीज को खड़ा करेगी। और शर्त क्या रखा? 1 लाख लोगों को खड़ा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 1 लाख को ऐसे ढूंढना है जिसके परिवार में कभी कोई राजनीतिज्ञ रहा नहीं। यह बड़ी बात है। एंड दिस इज द टास्क, दिस इज द टास्क। प्रधानमंत्री ने तो बहुत सारा काम कर दिया, बैंक अकाउंट खुलवा दिया, इंटीग्रेशन करवा, डिजिटलाइजेशन, दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं हम लोग। अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो अब अगली छलांग ले सके। और ये अगली छलांग के लिए ही ये पूरा परिवर्तन किया जा रहा है, पूरा परिवर्तन। और ये आप ये समझिए, कितने सारे मंत्री होंगे, कितने सारे लोगों के नाम चले भाई। मैं तो मीडिया देखिए तो शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान बने, वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है, तो कई सारे लोगों का नाम चल रहा है। आपने उन सबसे जूनियर व्यक्ति को भाई ओवर। और नितिन नवीन ने जब अपना भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा, और बहुत ही अच्छी बात है। और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये जो है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, मुरली मनोहर जोशी हों, आडवाणी जी हों, नरेंद्र मोदी हों, ये तमाम लोग, उनकी मेहनत, उनकी त्याग, उनकी तपस्या की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है। अब हम लोग तो उनके काम पे अपना राजनीति हम शुरू कर रहे हैं, तो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया। अब हमारे जनरेशन के लोगों को त्याग, तपस्या, बलिदान करने का समय आया है। इसलिए उन्होंने कहा दायित्व तो है। और 100 बात की एक बात, प्रधानमंत्री मोदी आज वन लाइनर से बहुत जबरदस्त गिरा रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, कांग्रेस की बीमारी जिसे नहीं लगी वो बड़ा बन जाएगा। कांग्रेस कल्चर और पॉलिटिक्स, जो राजनीति करने का जो कांग्रेसी कल्चर है ना, वो सारी बीमारी का जड़ तो वही है राजनीति में। आप देखिए, बहुत सारे लोग 6 बजे के बाद फिर वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उनको पार्टी करनी है, मजा करना है, उनको ऐश करना है, बिना घूस खाए, बिना अंडर द टेबल किए हुए काम नहीं करना है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे टास्क दिए। उन्होंने कहा कि देखो, ये अर्बन नक्सल, ये माओइस्ट, ये तो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन अब ये इंटरनेशनल हो गया है, ग्लोबल स्तर का हो गया। ये नक्सली, अर्बन नक्सल्स, इसका इलाज करना है, इसका इलाज करना है। कार्यकर्ताओं, सारे लोगों को देश, संस्कृति, इतिहास के बारे में जागरूक करना है। तो बहुत सारे लोग जो है आज इन तस्वीरों को देख रहे होंगे। और पीएम मोदी ने आज एक और बड़ी बात ये भी कही कि माननीय नितिन नवीन जी मेरे बॉस होंगे। देखिए क्या माने पॉलिटिकल कल्चर और क्या संस्कार आरएसएस से लोगों को मिलता है। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कार्यकर्ता हूं। मैं प्रधानमंत्री के सामने ये लोग कौन है? लिलीपुट भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कहां हिंदुस्तान की राजनीति के ध्रुव तारा है वो, और वो कह रहे हैं कि हमारा बॉस है ये। पार्टी के दृष्टि से हमें भी अपना काम इनको बताना होगा। ये हमारा सीआर लिखेंगे, ये लिखेंगे कि प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, जब ये पार्टी के अंदर जो है सारी चीजें होगी। ये रिस्पेक्ट सोनिया गांधी या राहुल गांधी बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे को दे पाते हैं कभी? नहीं। झंडा फहराना हो तो सामने खुद खड़े हो जाएंगे, कहीं कुछ होगा तो उसको साइड कर देंगे।
मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देने के लिए रामलीला मैदान में अभी जो लास्ट हुआ था, वो बोलने के लिए खड़े हुए, उनको बिठा दिया, वो खुद चले गए। तो ये सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी से, और आप क्या है, कांग्रेस पार्टी, भाई हमको आरएसएस से लड़ना है। अरे आरएसएस के तुम धूल के बराबर भी नहीं हो। अगर ये सारी चीजें, ये डिसिप्लिन, ये संस्कार, भाई कोई देखा कोई रश कर रहा है, कहीं भीड़ नजर आ रही है, वहां तो ईगो इशू हो जाता। बड़े बड़े लीडर नीचे बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ तो कौन कौन, सारे तमाम वरिष्ठ लीडर, और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ऐसे। मुझे तो उस तरह का सीन नजर आ रहा था। आपने लॉयन किंग देखा होगा, लॉयन किंग मूवी में जब सिम्बा को ऐसे दिखाया जाता है कि ये है हमारा अगला राजा, ये है संस्कृति। तो ये जो आज हुआ है, ये बहुत बड़ा बदलाव। पार्टी में कंटिन्यूटी रहेगी, कमिटमेंट रहेगा। राजनीति में एक बात जो समझने की है, आप किस नेताओं के साथ, ये प्रोफेशन में भी है, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपका पहला बॉस कौन है, आप किन लोगों के साथ काम आपने सीखा, जिंदगी भर आप उसी ढर्रे पे आप काम करोगे, उतनी ही मेहनत करोगे। अगर आप अपने करियर के शुरुआत में ही वो फ्रॉड किस्म के लोगों से, तो आप फ्रॉड बनोगे, ये तो तय है। ये जो नए पौध, नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये 24/7 पार्टी संगठन, सब कुछ उसी पे ध्यान केंद्रित करके मेहनत करने वाले लोग, जो घड़ी नहीं देखते, 4-4 बजे 5-5 बजे भोर तक काम करेंगे और फिर 7 बजे जो है काम चालू, 2 घंटा 3 घंटा सोना। इस तरह के लोगों के अंडर आप जो है, आपकी ट्रेनिंग अगर होती है, तो यही जो आप अभी पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, ये आगे 2047 तक ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में चमकती और दमकती रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ ये भी साफ हो गया कि बीजेपी अब सिर्फ सत्ता प्रबंधन की पार्टी नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की राजनीतिक मशीनरी बन चुकी है। पीएम मोदी का विजन, आरएसएस का वैचारिक मार्गदर्शन और अब नितिन नवीन जैसे युवा नेतृत्व की संगठनात्मक कमान, ये तीनों मिलकर बीजेपी को आने वाले दशक की निर्णायक शक्ति बना रहे हैं। ये नया अध्याय सिर्फ एक अध्यक्ष के चयन का नहीं है, बल्कि उस निरंतरता का प्रतीक है जहां चेहरे बदलते हैं लेकिन विचार नहीं बदलते। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।